So hello my lovely omnifiers, welcome back to our channel Omnify. So अंशिका, you asked me कि मैं लक्ष्मीकांत को कैसे कवर करती हूँ, क्या मैं उसको बाय हार्ट जो है वो लर्न करती हूँ या ओनली अंडरस्टैंड, ओके। और सब बोलते हैं कि इफेक्टिवली जो है वो रीड करना चाहिए, बट जब हम तक हम लर्न नहीं करते हैं तो ऐसे तो भूल ही जाते हैं जो हमने समझा होगा. प्लीज़ टेल मी हाउ यू डू. ओके. सो अंशिका, सबसे पहले ना आपको एक चीज़ समझनी होगी. देखो, जाना मत कहीं पे, मैं समझाऊंगी कि कैसे आप बहुत अच्छे से जो है वो लक्ष्मीकांत को जो है वो रीड कर सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से जो है उसको फटाफट से कवर अप भी कर सकते हो, तो भी बताऊंगी. लेकिन उससे पहले ना आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी. आपकी मर्जी, आप इसको स्किप भी कर सकते हो इस वाले सेक्शन को. ओके, तो सुनो. आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जो हमारी मेमोरी होती है ना वो कैसे काम करती है. अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि मेमोरी क्या होती है. आपको सबको पता है मेमोरी क्या होती है, लेकिन फिर भी बताती हूँ कि मेमोरी कुछ नहीं है. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो एक ऐसा सिस्टम है ना जहाँ पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हो, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को इनकोड करने के बाद आप स्टोर कर लेते हो, और स्टोर करने के बाद जब वक्त आता है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की, तब आप उसको रिट्रीव करते हो. इतना क्लियर है. अभी जब आप लक्ष्मीकांत को ओपन अप कर रहे हो, उसमें जो भी लिखा हुआ है आप उन चीज़ों को इनकोड कर रहे हो और सबको इनकोड करके एक जगह पे अपने दिमाग में उसको स्टोर कर रहे हो, ठीक है. अब कल को जब आप कोई PYQ लगाने लगे, कोई MCQ सॉल्व करने लगे, या किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ फिर आप पेपर में बैठे हो, तो वहाँ पे काम आएगा कि जो आपने स्टोर करा है ना उसको रिट्रीव करो, उसको लेके आओ. वहाँ से स्टोर कर दिया आपने, उसको लेके आओ सो दैट आप उसमें इस्तेमाल कर पाओ. तो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, और मैक्सिमम लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि वो लोग ना उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? याद नहीं आता कि अच्छा फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी और सेकंड लाइन क्या लिखी थी, अच्छा 52 था 54 था, ये जो है ब्लर रहती हैं चीज़ें, है ना. तो इसके लिए ना मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगी अंशिका. और देखो, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस को थोड़ा ढंग से हमें करना चाहिए. और रट्टा मारना गलत नहीं है, बट सिर्फ रट्टा मारना गलत है. लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली काम करते हो, ठीक है, तो वो सही रहता है. पहले इफेक्टिवली रीड करो. अब यहाँ से सवाल पैदा होता है कि इफेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है. तो इफेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि हम पूरा फोकस होकर पढ़ेंगे, उसके एक एक मतलब को समझेंगे. अब देखो, एक रट्टा होता है, क्रैम्पिंग होती है, एक होती है इफेक्टिव रीडिंग. क्रैम्पिंग में हम क्या करते हैं, यू करके ना हम लोग लगे होते हैं पढ़ने, कोई मतलब हम समझ नहीं रहे होते, बस रट्टे पे रट्टा, मतलब उस लाइन को बस ये कि बस 10 बार रिपीट कर लेना कि याद हो जाए, हम ये करते हैं, ठीक है, रट्टे में. हमको इसका मतलब नहीं समझते, कोई इसका लिंक नहीं समझते, कोई उसमें अपना जो है वो अपना कोई फनी से कुछ बनाते नहीं, कोई निमोनिक कुछ नहीं बनाते. तो वो ही होती है हमारे सिंपली एकदम से क्रैमिंग, ठीक है. क्रैम्पिंग हमने कर ली. अब जब हमने क्रैम कर लिया, ठीक है, तब हमारा एक टाइम आता है कि वो कुछ टाइम तक हमारे दिमाग में स्टोर रहेगी, फिर हम उसको टाटा बाय कर देते हैं, हमारा दिमाग इतना नहीं उसको रिकॉल कर पाता. अब बात आती है इफेक्टिव रीडिंग की. इफेक्टिव रीडिंग में आप क्या करते हो, आप पूरा फोकस करते हो कि अच्छा ये है, उसका मतलब समझने की कोशिश करते हो, ठीक है. वहां पे हो सकता है कुछ निमोनिक लगाओ सो दैट कि जो जो आप पढ़ रहे हो ना आप आगे बढ़ गए हो. रट्टे में क्या होता है, जब हम क्राम करते हैं तो पीछे का हम भूल जाते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे का हम लोग भूलते रहेंगे, और हमारा फॉल्स बिलीफ बन जाता है कि यार हमें तो सभी याद है, हमने सब कवर कर लिया. वो लाइनों को कवर करना नहीं कि हम लक्ष्मीकांत को हाईलाइट करते जा रहे हैं, हाईलाइट पे हाईलाइट करते जा रहे हैं, कि पेज पे पन्ने पे लड़ते जा रहे हैं, 4 चैप्टर कर दिए, 10 चैप्टर कर दिए, 15 चैप्टर पढ़ दिए, होगी जी हमारी लक्ष्मीकांत. नो, ये नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है. इफेक्टिव रीडिंग में क्या है, आप बेशक कम पढ़ो, ठीक है, क्वांटिटी बेशक आप कम रखो अंशिका, बट हमें ना उसमें क्वालिटी जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है. अब क्वालिटी कहाँ से आती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है. तो क्वालिटी कहाँ से आएगी, आपको पता है कि अगर आपने पहली बार एम लक्ष्मीकांत को उठाया है, किसी की इंग्लिश कितनी भी ज़्यादा अच्छी है ना यार, पहले पहले नहीं समझ में आती वो चीज़ें, अगर हमारी वो फील्ड नहीं होती. अगर हम ऑलरेडी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं तो हमारे इन चीज़ों से, वर्ड से हम फैमिलियर होते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम नहीं होते तो प्रॉब्लम आती है. तो क्या करो, बुक खोलो और किसी टीचर के सामने वीडियो ऑन कर लो, ठीक है. ये होती है इफेक्टिव रीडिंग. अगर मैं आपको बताऊँ, एक बार खुद से रीड देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो जो है वो प्ले करी, वहाँ पर कोई प्रेम्बल करवा रहा है, राइट. तो प्रियम्बल के जितने सेक्शन की वीडियो है ना उसको पहले पॉज करो अंशिका, उसको पहले रीड कर लो, ठीक है, कि अच्छा ये है, फटाफट उसको रीड कर लो, और फिर वो वीडियो को सुनो, और फिर देखना, फिर मुझे बताना कि आपको कितना ज़्यादा अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हमें ना, ठीक है, मुझे समझ में भी आ रहा है, मुझे याद भी हो रहा है, लेकिन बाद में ना थोड़े टाइम के बाद मैं उसको फिर भूल रही हूँ, क्या मुझे उसको लर्न करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे क्या काम आएगा, आपको एक बार लगेगा कि आपको पूरा प्रियम्बल समझ में आ गया है, आपको हर एक चीज़ यूँ दिमाग में छपी हुई दिखेगी, मुझे सब कुछ याद है. अब जैसे ही मान लो आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पूरा करा, जितने में आपका FR का चैप्टर पूरा होता है उतने में आप प्रियम्बल भूल जाते हो कि आपने क्या पढ़ा,
तो यहाँ पे आपकी काम आती है प्रैक्टिस और मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखो क्या होता है, हम इतनी जल्दी ना याद नहीं कर पाते हैं अंशिका, जितनी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, वो कहता है कि हम ना बहुत तेजी से जो है वो भूलते हैं। अगर हमें अभी 101% याद है ना, थोड़े टाइम के बाद वो सिर्फ 80 रह जाएगा, देन 60 रह जाएगा, देन 45% रह जाएगा, देन एक टाइम आएगा कि हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपने प्रीएम्बल पढ़ा अंशिका, प्रीएम्बल आपने पढ़ लिया, अभी आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, पहली बार मान लो समझ नहीं आ रहा, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब होगी रीडिंग, अब आप आगे बढ़ गए। अब फिर एक टाइम आएगा, मैं बताती हूँ कैसे करना है, मैं प्रॉपर बताऊंगी, सुन के जाना मेरी बात। एक टाइम आएगा, अब दोबारा प्रीएम्बल को उठाने वाले हो, अब आपको उसमें लगेंगे 15-20 मिनट कम। अब फिर एक टाइम आएगा रिविजन का, आपको फिर उसमें टाइम कम लगेगा। तो एक वक्त आएगा, सिर्फ आपकी आंखें रीड करेंगी उसको, क्योंकि आप उसको अपनी मेमोरी में ना दोबारा से मतलब एकदम से ना उसको दिखा रहे हो कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था, उस जो अपनी वो मेमोरी की लेयर है ना, उसको आप ताज़ा कर रहे हो कि अच्छा ये मैंने देखा था। तो ये चीज़ है। अब समझो लक्ष्मीकांत को रीड कैसे करें, इतनी बल्कि बुक है, कहाँ पढ़ी, वो पढ़ी है, छोड़ो। तो पहली बार में डर लगता है, तो क्या करो अंशिका, सबसे पहले ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चीज़ों को समझो, एक एक वर्ड को वहाँ पे समझो। अभी देखो आप लोग पढ़ते जाएंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे, पर हम मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है, प्रीएम्बल में देखें तो रिपब्लिक के क्या क्या मतलब है। तो इन चीज़ों को समझो, अगर आप इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे। रट्टा तो देखो मार है, रट्टा कैसे समझ रहा है, यहाँ पे 3 मतलब है रिपब्लिक के, तो समझ लिए क्या क्या है, फिर उसको रट लो, ये है रट्टा। ना कि ये कि बस यूं लगे हो रट्टा मारने, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। तो सबसे पहले करो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद जो आपके साइलेंट फीचर्स वगैरह आएंगे ये कर लो, ठीक है। प्रीएम्बल तक कर लो, फंडामेंटल राइट्स कर लो, डीपीएसपी कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज कर लो, एंड देन करना सेंटर कर लिया, फिर स्टेट चलो। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो प्रेसिडेंट को, एक तरफ करो गवर्नर को, क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ फर्क होता है। नोटबुक लो, ऐसे करके ओपन अप करो, एक तरफ लिखो आप प्रेसिडेंट का, याद करते रहो, प्रेसिडेंट लिखो, ठीक है, एक तरफ लिखो आप गवर्नर को, इस तरफ लिखो आप प्राइम मिनिस्टर को, इस तरफ लिखो आप चीफ मिनिस्टर सीएम को, ठीक है। यहाँ लिखो आप सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ लिखो आप हाई कोर्ट को। तो ऐसे करके चलो। अब एक ही गो में करना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी हैं आपकी, ठीक है। अब एक ही गो में करना जितनी भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, समझ में आया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का सेक्शन हो गया, देन जाओ लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऐसे करके अगर आप करोगे ना, ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंशिका, ऐसे ही करा जाता है। ये नहीं कि अभी आप गवर्नर कर रहे हो, ठीक है, गवर्नर के बाद आप जाके सीधा करने लगे हो प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा मत करना। क्योंकि क्या होगा फिर आप जब दोबारा स्टेट पढ़ोगे ना, आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं सुनी थी और ये फिर रिपीट हो रही है। तो जब आप चीज़ों को जितना आसान करोगे, जितना अपने दिमाग के लिए चीज़ों को ईजी करोगे ना अंशिका ही नाम है ना कि मैं कुछ गलत प्रोनाउंस करती जाऊँ, तो यहाँ अंशिका ग्रोवर, तो वो चीज़ें जितनी आप आसान करोगे अपने दिमाग के लिए, उतनी आपको हेल्प करने वाली हैं। अब शायद किसी को मेरे यहाँ पे फालतू लेक्चर लग रहा होगा, बट मैं कोई फालतू आपको लेक्चर नहीं दे रही। अपनी खुद की ज़िंदगी में आई पर्सनली इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग, जो मैं आप सबको बता रही हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। और एक और चीज़ जो मैं अपनी ज़िंदगी में पर्सनली बहुत हद तक जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ, जब मैं रात को सोने लगती हूँ ना अंशिका, मैं रात को अपनी आंखें बंद करके मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह कैसे उठी थी, फिर मैंने पहला कदम कहाँ रखा था, मैंने क्या करा था क्या नहीं करा था। इससे रिकॉलिंग पावर जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। अब ऐसे ही आपको करना है कुछ दिनों तक। और एक आपको और चीज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने पढ़ा, वो लक्ष्मीकांत का ही नहीं, कोई भी चीज़ का हो, उसको ना रिकॉल करो आंखें बंद करके। अच्छा ओके, उस पेज पे ये था एंड उस पेज पे ये था, ओके। अब जब सेकंड टाइम उसको रीड करोगे तो एक पेंसिल उठा लो, एक नोटबुक उठा लो, ठीक है। पेंसिल ही उठाना, पेन मत उठाना, पेन थोड़ा प्रेशर रहता है हाथ पे, पेंसिल उठा लेना। उसको एक पन्ने को रीड करा, बुक को बंद करो और जितना कर पा रहे हो उसको लिखो। अब कैसे आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाओ टाइम के साथ में, उसका भी मैंने ना अपने लिए प्लानर तैयार करा था, मेरी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट में हेल्प हुई थी। जैसे ना मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आज 1 जुलाई है, वैसे 1 जुलाई नहीं, आज 11 जुलाई है आई गेस, नहीं 13 जुलाई है मुझे डेट्स बिल्कुल याद नहीं रहती हैं, आई एम सॉरी। ओके, तो मैंने क्या करा था अंशिका, मैंने कैसे प्लानर बनाया, मैंने एक नोटबुक ली। अगर मैंने आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करा है, एक दिन में करने की कोशिश करो, काफ़ी लंबा चैप्टर है, मुझे भी पता है हालत बुरी हो जाती है, आपको नहीं समझ में आता ना, मैंने भी वीडियोस बनाई है लक्ष्मीकांत की, लक्ष्मीकांत की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो कहीं से भी करो, मैटर नहीं करता, बट आपने करा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करा, उसको लिखो। अब उसके आगे लिख दो कि कंप्लीट हुआ है 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई में 7 डेज ऐड करो, मतलब 8 जुलाई को आप इसको दोबारा रिवाइज करोगे। अब उस 8 में जो आपकी 8 जुलाई आई है, उसके बाद 7 डेज जो नेक्स्ट आएंगे, आप उसको जो दोबारा उसको रिवाइज करोगे। समझ में आया?
तो ट्रस्ट मी, ऐसे करके किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप प्लानर बनाते हो कि दिस इज़ माय रिवीजन प्लानर, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अंशिका। तो समझ में आया मैंने क्या समझा आपको, लक्ष्मीकांत कैसे रीड करनी है। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कर लो, डीपीएसपी तक, ये फंडामेंटल ड्यूटीज तक कर लो। उसके बाद कैसे जाके अपने चैप्टर्स को चलाना, एक तरफ सेंटर को रखो, ठीक है। अगर पार्लियामेंट पढ़ रहे हो ना तो जो SLA है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको भी साथ में कर लो, ठीक है। आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो वहाँ पे गवर्नर को देख लो जाके, यहाँ पे आपकी PM है वहाँ पे CM को देख लो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जाके अपने हाई कोर्ट को देख लो। तो ऐसे करके करो और एक ही गो में करो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ताकि आपको आइडिया हो। ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को, बिखारो मत, ठीक है। जितना ऑर्गेनाइज वे में पढ़ोगे ना उतनी जल्दी आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। अभी तो हमें लग रहा है कि हमें सब चीज़ें याद होती हैं, पर आपने सही कहा अंशिका कि हम भूल जाते हैं। तो यही सोल्यूशन है, ठीक है। आपको रटना, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ मुझे शेड्यूल 5 के अंदर क्या, ठीक है, तो मैंने बताऊँ कैसे याद करा था। मैंने ना खुद की एक ट्रिक्स बना ली थी, ऐसे करके NPA करेगा राज, मतलब ऐसे करके कि पहले में नेम, पहले स्केड्यूल में नेम है, देन प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, ऐसे करके और मैंने याद कर लिया करेगा राज कि अच्छा वो राज्यसभा के मेंबर्स की बात होती है। तो ऐसे करके अगर आपको निमोनिक चाहिए मैं भी बता दूंगी, वैसे नेट पे मिल जाते हैं बहुत सारे, मैंने भी उन्हें कहीं कुछ सर्च करे थे, कोई खुद से बनाए थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज याद करने के लिए भी मैंने आपको एक जाके देखना एक ट्रिक बताई थी, मैंने उसी से याद करा था कि कौन कौन सी है, क्योंकि पेपर में ना हम एकदम से रिकॉल नहीं कर पाते। तो अगर मेरे पास ट्रिक होती है, निमोनिक होता है, तो मैं उसको याद कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि अच्छा मैच कर रही है इसमें से कोई बॉडी। और जब इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको निमोनिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है अंशिका। उससे क्या होता है कि आपको इतनी बार आपके हाथों से वो निकल जाते हैं। और एक दूसरा बेस्ट वे मैं आपको बताती हूँ, देखो कभी भी ना ऐसा मत करना, पर्सनली मैं अपना बताती हूँ, मुझे पता नहीं अब शायद कोई मेरे साथ में यहाँ पे एग्री करता है कि नहीं करेगा अंशिका। चीज़ ये है कि आपने प्रेसिडेंट कर लिया, ओके, अब आप क्या कर रहे हो, आपने अभी अभी प्रेसिडेंट करा है और आप जाके ना PYQs को चेकआउट कर रहे हो कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो उस टाइम तो आप कर पाओगे क्योंकि आपकी आगे वाली लेयर में पढ़ा है, वो आपको याद है, ठीक है, फ्रेश आपने पढ़ा है। तो उसका क्या फ़ायदा है, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, मत करना। मैंने ये गलती करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान, जिसका हावी जुर्माना या वो मतलब जो कॉस्ट है वो हैवी पे करनी पड़ी थी, इमोशनली फिजिकली सब, मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी इस चीज़ों से। तो ये चीज़ है, तो क्या करा जाए फिर, है ना, कैसे करें। तो सबसे पहले ना एक बार सारी लक्ष्मीकांत को गो थ्रू कर दो, मत सोचो कि मुझे रट्टा मारना है, नहीं याद हो रहा स्केड्यूल 5 के अंदर है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने स्केड्यूल बनाया ना कि मुझे 7 बजे इसको रिवाइज करना है, वो अपने आप हो जाएगा। तब भी ना हुआ तो जब आपकी पूरी लक्ष्मीकांत हो जाएगी ना अंशिका, उसके बाद उठाना आप जाके PYQs, CAPF के उठाना, CDS के उठाना, NDA के उठाना, जियो साइंटिस्ट के उठाना, BCS के उठाना, UPSC खुद के CSC के पेपर उठाना, फाइन। और तब देखो जब एक ही पेपर में अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो और आप कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ये हो गया। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया प्रेसिडेंट का आपके 2017 में या 2011 में, आपको कहीं दिखाई दे गया, तो बुक ओपन अप करो वहीं पे, ठीक है, और वहीं पे लिख दो 2017 में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा, हाईलाइट कर दो। तो दिस इज द करेक्ट वे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब आपने अपना प्रेसिडेंट के वहाँ पे लिख दिया कि 2017 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो जब आप कल को दोबारा प्रेसिडेंट को रिवाइज करने आओगे ना, आपके दिमाग में आएगा अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। और ट्रस्ट में जिंदगी भर आप उन फैक्ट्स को नहीं बोलोगे, रट्टे का रट्टा हो जाता है, इफेक्टिव रीडिंग हो जाती है, और मेमोरी भी जो है हमारी यहाँ से एक तरह से स्ट्रॉन्ग जो है वो डेवलप हो जाती है। आई होप अंशिका मैं आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आपने मुझसे मेरा पूछा था ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बाकी यार मुझे नहीं पता सब लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, बट मैं आपको दिखा भी दूंगी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी वो नोटबुक। जब मैंने स्टार्टिंग में हम लक्ष्मीकांत को पढ़ा था तो मैंने प्रॉपर एक चार्ट तैयार कर लिया था कि ये कर लिया मैंने 7वें दिन, फिर दोबारा दिया, फिर दोबारा, और मुझे एक दिन में लक्ष्मीकांत याद नहीं होगी, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं मैं आर्टिकल्स में गलतियां कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ अच्छा ये आर्टिकल था, बट मैं वही अपनी फनी से ट्रिक लगा के कहानियां बना के उनको तोड़ के याद करने की कोशिश करती हूँ मज़े में। आई जस्ट मतलब ऐसा पढ़ती हूँ कि मुझे किसी को पढ़ाना है। अब मान लो कि मुझसे कोई 10 मिनट का पूछ ले मन क्या पढ़ा, तो मैं उसको बताने के लायक बनूँ, ठीक है। आप किसी को नहीं पढ़ा रहे, कुछ मत करो, बुक बंद करो, खुद से बातें करो। और सबसे बेटर है अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करो अंशिका, बैठ जाओ और बोलो, ठीक है। और फिर उसको लिखो, अपनी मसल मेमोरी को भी डेवलप करो, और एक ही बुक को बार बार फॉलो करो, ये नहीं कि अलग अलग जगह से। अगर आपने लक्ष्मी का नोट्स अपने फाइनल बना ले तो फाइनल नोट्स को बार बार रिवाइज करो। अगर बुक से आप कर रहे हो तो फाइनल मतलब बार बार बुक को रिवाइज करो, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी यहाँ से बन जाती है।
आप मेरे पे यकीन नहीं करोगे अंशिका, एग्जाम टाइम पे मुझे ऐसा होता है कि जब मैंने ग्रीन पेन से ना उस पेज पे कुछ जहाँ पे निशान सा था, मैंने ऐसा कुछ लिखा था, जो उसको याद करने की कोशिश करती हूँ तो वो याद भी आ जाती हैं चीज़ें, समझ में आ रहा है। तो बार बार एक चीज़ को देखो, रिसोर्सेज कम रखो बट मल्टीपल रिविजन पे हमें जोर देना पड़ता है अंशिका, और कुछ भी नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पाई। तो ठीक है अंशिका, ओके, समझ में आ गया आपको इफेक्टिव रीडिंग क्या होती है। इफेक्टिव रीडिंग वही ना, फोकस करते हो आप, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को वहाँ पे लेते हो, ठीक है। और सीधा क्राम नहीं करना, क्राम करो बाद में, जब आपको पता है कि अच्छा ये भाई टोटल इसके इतने जो है वो स्केड्यूल्स होते हैं, इतने पार्ट्स होते हैं, अच्छा स्केड्यूल 10 है, अच्छा एंटिटी डिफेक्शन हो, अच्छा एंटिटी डिफेक्शन है इसके अंदर, तो ये कर लो, ठीक है। तो ये तो रट्टा ही है ना फिर, कि अच्छा ये वाला यहाँ से इस वाले कंट्री से हमने ये लिया है वो लिया है, इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट की ये चीज़ बात करी गई है, इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये बात करी गई है, इस अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था, इस अमेंडमेंट को ये बोलते हैं, ठीक है, ये केशवानंदा भारती केस में ये हुआ था। तो ये तो रट्टा है, बट रट्टा कब है, जब आपने चीज़ों को समझ लिया और आप जब मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो तो वो अपने आप जो है ना, वो आपके ना लिंक जो है वो जुड़ते जाएंगे। आई होप अंशिका मैं आपको समझा पाई। और आप सब में से कोई अगर और कोई क्वेश्चन चाहता है कि मैं जिस चीज़ पर वो वीडियो क्रिएट करूँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और अंशिका प्लीज़ ज़रूर मुझे रिव्यू करके बताना कि क्या मैं आपको समझा पाई या फिर नहीं समझा पाई। आपने मुझसे मेरा पूछा था हाउ आई डू, राइट, तो मैंने वैसे वही बताया कि हाउ एक्चुअली आई डू। ओके, सो अंशिका इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करूँगी। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। एंड अंशिका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका। सो बाय एवरीवन।